अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर सोहेल, योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज का जो हमारा लेक्चर है दैट कंसिस्ट ऑफ 5.1 एंड 5.2 लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़ का ये चैप्टर है। और इसमें हम डिस्कस करेंगे इक्वेशंस को, उनके सॉल्यूशंस को। ठीक है, तो हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चंस के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें इक्वेशंस पे बात होगी, यानी कि 5.1 और जो 2 एक्सरसाइज है। फिर आगे जो आपकी 5.3 और 4 हैं उनमें इनइक्वालिटीज़ यानी कि लेस देन, ग्रेटर देन के जो साइंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है दैट इज़ अबाउट इक्वेशंस। उनके हम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, उनको चेक करेंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। और उसमें हर तरह के जो क्वेश्चन है वो मैंने उस पेपर के अंदर शामिल किए हैं, यानी कि जिसमें पॉइंट्स में वैल्यूज़ होती हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शंस हों उसको कैसे सॉल्व करते हैं, सिर्फ फ्रैक्शंस होंगी उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के पेपर में हमने डिस्कस करनी है, आपने ध्यान में रखना है सारी चीज़ों को। सो स्टार्ट फ्रॉम द एमसीक्यूज़। तो पहला हमारा एमसीक्यूज़ है, आपको अगर समझ आती है तो आपने साथ साथ जो है वो मेंशन करते जाना है अपने आंसर को, अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हैं। सो फर्स्ट एमसीक्यूज़, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन 2x + 5 = 11। एमसीक्यूज़ में मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल जो सिंपल क्वेश्चन हो, इससे रेलिवेंट, इक्वेशन से रेलिवेंट, वो सॉल्व हो जाएं, और फिर ताकि शार्ट और लॉन्ग में हमारे जो बड़े क्वेश्चंस हैं डिफ़िकल्ट या डिफरेंट वो सारे हल हो जाएं। तो आसान है इक्वेशन को, इसको सॉल्व करना। आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, अगर आपको समझ आता है तो आपने खुद से सॉल्व करना है और आंसर को मेंशन कर देना है कि 2, 3, 4 या 5 इसका आंसर होगा। आई वांट टू जज कि आप क्या आंसर करते हैं। और 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2, यानी कि x इज इक्वल टू 3। सो राबिया ने आंसर किया है बी 3। वेरी गुड जी, शाबाश। IMSB I81C, नो सी नहीं होगा, बी इसका जो राइट ऑप्शन है, x इज इक्वल टू 3। सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट एमसीक्यूज। अब हम आते हैं सेकंड एमसीक्यूज पे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। y इज इक्वल टू mx प्लस b होती है, ax प्लस by इज इक्वल टू c होती है, x इज इक्वल टू a होता है या y इज इक्वल टू a होता है। सो ये जो है ना, इसमें थोड़ा सा मैं आपको क्लैरिटी करता हूँ। ये इसका जो ऑप्शन होगा दैट वुड बी बी, ax प्लस by इज इक्वल टू c। इसमें आप एमसीक्यूज जो है ना वो डिफरेंट कैसे हो सकता है, आपके जो रेलिवेंट क्वेश्चन बनेगा या बन सकता है कि वन वेरिएबल के अंदर जो लीनियर इक्वेशन होती है ना वो क्या होती है। ठीक है, वन वेरिएबल का मतलब क्या है कि इसमें अब दो वेरिएबल हैं, इसमें x भी है और y भी है। अगर दो वेरिएबल के अंदर बनेगी तो फिर बनेगी ax प्लस by इज इक्वल टू c। अगर वन वेरिएबल, यानी कि इसको यहाँ पे चेंज किया था, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इसी के अंदर हम ऐड कर देते हैं इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो फिर इसका जो आंसर होगा वो बनेगा ax प्लस b इज इक्वल टू 0। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, एक दफ़ा ये पेपर के अंदर पूछा जा चुका है कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होती है, तो आप उसको ये लिखेंगे। ठीक है, और वैसे अगर पूछा जाएगा तो वो फिर क्या बनेगी, ax प्लस by इज इक्वल टू c। सो ये था हमारा सेकंड एमसीक्यूज। अब हम आते हैं अपने थर्ड एमसीक्यूज की तरफ। अगेन द वैल्यू ऑफ x आपको फाइंड आउट करनी है। x माइनस 4 इज इक्वल टू 9। आपने इसको खुद आंसर करना है, आपके पास 5 से 6 सेकेंड है। इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी। सो आपने आंसर करना है जी। जी शाबाश, वेरी गुड, एक बच्चे ने आंसर किया है। ओके 3b राबिया, b यानी कि x इज इक्वल टू 13। एनीवन एल्स इसके अलावा जिसको समझ आए? जी ठीक है, राबिया आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, दैट 3 का जो आंसर है वो बी है, यानी x इज इक्वल टू 13, x माइनस 4 इज इक्वल टू 9 है। सो 9 की तरफ दूसरी साइड पे जाके 4 ऐड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 13 इज द राइट आंसर ऑफ थर्ड एमसीक्यूज। तो ये थे हमारे एमसीक्यूज जिसमें हमने इक्वेशंस की बात की है, और जो सिंपल इक्वेशंस थी उनको हमने सॉर्ट आउट किया है, यानी कि जिसमें बिल्कुल ही लीनियर फॉर्म हो और फ्रैक्शंस वगैरह नहीं हैं, पॉइंट्स वगैरह नहीं हैं। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अब हम आते हैं अपना जो शार्ट का पोर्शन है उसके अंदर, जिसमें आपके पास क्या है, पहला जो क्वेश्चन है मैं इसको स्ट्रेट फॉर्म में लिखता हूँ, आपको अगर समझ आती है तो आपने खुद से सॉल्व करना है। अब ये पहली टाइप का क्वेश्चन है जिसमें एक तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, एक तो मिक्स्ड फ्रैक्शन इसमें हल हो जाएगी। दूसरा, इसमें फ्रैक्शन के अंदर सारी जो वैल्यूज हैं उसमें कांस्टेंट टर्म्स हैं। तो ये दो चीज़ें जो हैं इस पहले शार्ट क्वेश्चन में आप क्लियर हो जाएंगी, यानी कि अगर सारी कांस्टेंट वैल्यूज हों
उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम मेन जो चीज़ है वो एलसीएम कैसे लेते हैं, और दूसरी चीज़ की मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे हल करते हैं जी। तो सबसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। x/2, x/3, x/4, x/5 इज इक्वल टू 7, 6r। ठीक है, ये जो इस तरह की मिक्स फ्रैक्शन होती है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो इसके साथ ऐड हो जाती है, यानी कि 7, 6r 42 प्लस 5 इट्स 47/6। अगर अब दूसरी चीज है, हमने फ्रैक्शन को खत्म करना है बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x। नीचे जितनी भी वैल्यू है उनका एलसीएम लेना। अब एलसीएम आल तो छोटी क्लासेस में आप पढ़ते हैं, बट इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाएं तो एलसीएम कैसे लेते हैं वो जरा आप यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो। आपने ऐसा टेबल लेके जाना है जो सब पे जाए, अगर सब पे नहीं तो फिर उनमें से जो मैक्सिमम है उन पे जाए। तो देखें 2 का टेबल जा रहा है, 2 1s आर, जिन पे नहीं जा रहा वो एज इट इज ही रहेंगी। अब किसका टेबल जा रहा है, मैक्सिमम पे जो जाए तो वो 3 का जाता है, 3 1s आर 2 5 एंड 1। ठीक है, फिर इसी तरह 2 का जाता है क्योंकि एक ही टर्म बचती है, और फिर इसी तरह 5 का जाता है। तो ये था आपका जो छोटी क्लासेस के अंदर आप वो एलसीएम को सॉल्व करते थे, वो मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दी। सो 5 2s आर 10, 30 एंड 60। सो 60 इज योर एलसीएम। ठीक है, तो अब ये जो एलसीएम होगा इससे हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हर टर्म से, उससे फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी। अब मैं इसको जो है वो यहाँ से रब कर रहा हूँ, एलसीएम आपको सिखाना मकसद था, वो मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब इसी तरह नेक्स्ट जिसमें ऐसा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसके अंदर हमारे पास फैक्टर्स होंगे या वेरिएबल्स होंगे, तो उनको हम सॉल्व करेंगे। अब एलसीएम क्या है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 60। सो इस 60 एलसीएम से हम दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, मल्टीप्लाइंग एलसीएम बोथ साइड, हर टर्म को आपने मल्टीप्लाई करना है। पहली टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, x/3 मल्टीप्लाई 60 कर दिया, x/4 मल्टीप्लाई 60 कर दिया, x/5 मल्टीप्लाई 60 एंड 47/6 मल्टीप्लाई बाय 60। सो आप क्या करेंगे, अब इनको आपने सिंप्लीफाई करना है 30 टाइम्स। सो ये बनेगा 30x। नेक्स्ट क्या बनेगा 20x। नेक्स्ट क्या बनेगा 15x। और नेक्स्ट क्या होगा 12x इज इक्वल टू 47 एंड 10। ठीक है, तो अब ये सारी देखें, इससे क्या फायदा हुआ, हमें फ्रैक्शन जो है वो खत्म हो गई है। अब जो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है उनको हम ऐड कर लेते हैं, 30 एंड 20 50, दिस इज प्लस 12 62, एंड उसमें से 15 आप क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। सो द आंसर इज 47x इज इक्वल टू 470। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या बन रही है, x इज इक्वल टू 470 डिवाइडिंग बाय 47। सो x इज इक्वल टू 10 इज योर आंसर। अब ये हमारे पास आंसर निकल आए। अब आपने चेक करना है कि क्या ये सॉल्यूशन सेट है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। चेक का क्या मतलब होता है, जो x की वैल्यू होती है वो मेन क्वेश्चन के अंदर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर दोनों साइड का आंसर इक्वल आ जाए तो वो हमारा क्या बन जाता है, सॉल्यूशन सेट बन जाता है। यानी कि 10/2, 10/3, 10/4 एंड 10/5 इज इक्वल टू 47/6, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को मैंने हटा दिया। अब हम देखते हैं कि क्या ये जो है ना वो प्रॉपरली सॉल्व होके बनता है या नहीं, यानी कि दोनों साइडों का जो आंसर है वो 47/6 बनता है या नहीं। अगेन 2 3 4 एंड 5 इसका हम एलसीएम दोबारा से ले लेते हैं एक दफ़ा फिर। अगर आपको समझ नहीं आई तो समझ ले, एलसीएम को 2 का टेबल जाता है 2 1s आर, 3 2 2s आर एंड 5। सो इससे ज़्यादा ये सिंगल डिजिट हैं, 5 2s आर 10, 30 एंड 60। तो 60 आपका जो है वो एलसीएम है। 2 का टेबल 60 पे 30 टाइम जाता है, 30 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300। 3 का टेबल 60 पे 20 टाइम जाएगा, 10 टाइम 200, माइनस ये जो 4 का टेबल है 15 टाइम, ये बनेगा 150, और जो 5 का टेबल है
वो बनेगा 12 टाइम और ये बनेगा 120 इज इक्वल टू 47/x। अब हम इनको डायरेक्ट जो है वो सिंप्लीफाई कैलकुलेटर से ऐड सब्ट्रैक्ट करके मैं डिवाइड करता हूँ कि क्या ये आंसर बनता है या नहीं। 500 प्लस 120 minus 150, the answer is 470 dividing by 60 is equal to 47/6। तो अगर हम इसको 60 से डिवाइड करें तो आंसर बन रहा है 47/6, यानी कि 47/6 इज इक्वल टू 47/6। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इससे क्या आपको पता चला कि जो 10 है वो हमारा सॉल्यूशन सेट भी है। अगर ये 10 इसका जो आंसर है वो सॉल्यूशन वेरीफाई ना हो रहा होता तो फिर ये इसका रूट होता, यानी कि इसकी ये वैल्यू होती, बट इसका सॉल्यूशन सेट ना होता। सो ये था हमारा डिटेल्ड शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें हमने जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसका स्ट्रक्चर को सॉल्व किया है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ जिसमें अब वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो मैं तरतीब से इस क्वेश्चन को दोबारा से लिख रहा हूँ जिसमें हमारे पास है 1/2y minus 1/6 is equal to 1/4y minus 1 and minus 1/y। अब ऑल्दो जब हम 5.3 सॉल्व करेंगे तो 5.3 में फर्दर जो है ना वो जो आपके फैक्टर्स वाले क्वेश्चन होंगे मैं उनका जो पोर्शन है वो क्लियर कर दूंगा आपका। बट यहाँ पे अगर वेरिएबल्स आ जाएं तो क्या करना है, दो तरीके हैं। एक, अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आती एलसीएम लेने की तो नीचे जितनी भी टर्म्स होंगी, ठीक है, उनमें से जो सेम है उनको एक दफा और बाकी जो है वो उनको आपस में मल्टीपल करके आपने एलसीएम बना के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना ताकि फ्रैक्शन खत्म हो। और अगर आपको समझ आए तो फिर जो सेम टर्म्स होंगी उनको आपने वन टाइम और बाकी जो ये जो कांस्टेंट्स हैं ना, ये 2, 6 और 4, इनका आप एलसीएम ले लेंगे तो उससे आपका एलसीएम छोटा हो जाएगा और आप उसको सॉल्व भी कर लेंगे। अब 2, 4, 6 है ना, और y तो आएगा ही एलसीएम में। अब y के साथ क्या आएगा उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। 2, 6 और 4 का 2 का टेबल जाता है, 3 2s are 6, 2s are 12। ठीक है, तो अब इससे ज्यादा ये जो है ना वो शॉर्ट नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास क्या है 12y हमारा एलसीएम होगा। तो ये हमने एक दफा फिर से जो है वो एलसीएम को हमने सॉल्व किया है। तो 12y ये जो एलसीएम है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम इसको भी एलसीएम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, एलसीएम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड। अब हर टर्म को आपने जो है वो 12y के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। -1/6 मल्टीप्लाई 12y इज इक्वल टू 1/4y और 12y माइनस, ज्यादा स्टूडेंट इस पे मिस्टेक करते हैं, हर टर्म जितनी भी टर्म्स होंगी हर टर्म अलग अलग से 12y से मल्टीप्लाई होगी। इसमें मजीद हम आपको सिंप्लीफाई करने के लिए आप ये कर लें कि हर टर्म की अपनी एक ब्रैकेट लगा दें, उससे आपके जो गलत होने के चांसेस हैं वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। आपको पता लग जाएगा इससे कि कौन कौन सी टर्म कहाँ पे आ रही है और क्या हर टर्म जो है वो मल्टीप्लाई हो गई है या नहीं हुई। सो ये था हमारा एलसीएम। अब देखें y से y कैंसल और इसी तरह 2 6 जार, तो यहाँ पे सिर्फ 6 रहेगा। इसी तरह यहाँ पे 6 2 जार, यहाँ पे 2y रहेगा इज इक्वल टू यहाँ पे y से y कैंसल एंड 4 3 जार -12y एंड माइनस यहाँ पे क्या रहेगा 12 रहेगा। सो ये डिटेल हमारा जो फ्रैक्शंस थी वो हमने खत्म कर दिया, बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन बन गया। अब आपने क्या करने हैं, जिस तरह हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, जो वेरिएबल्स वाली वैल्यूज हैं उनको एक तरफ ले आए। -2y + 12y इज इक्वल टू -9 एंड -6। ये -9 कैसे बना, 3 - 12 क्या बनेगा -9 बनेगा, और ये 6 पॉजिटिव है दूसरी साइड पे मूव करेगा तो वो नेगेटिव का हो जाएगा। सो द आंसर इज 10y इज इक्वल टू -15। अब फर्दर y की वैल्यू क्या आएगी, -15 डिवाइडिंग बाय 10, y इज इक्वल टू -3/2, यानी कि ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया। अब इसके लिए भी क्या करना है, आपने चेक करना है। ठीक है, चेक का क्या मतलब है, ये जो y इज इक्वल टू -3/2 है, क्वेश्चन के अंदर हर y की जगह पे आप -3/2 सब्सटीट्यूट करेंगे
और जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का इस मेन क्वेश्चन के अंदर जो आंसर है वो इक्वल होना चाहिए दोनों साइडों पे, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन चार्ट को चेक किया था। अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं तो फिर ये जो y इज इक्वल टू -3/2 होगा, ये सोल्यूशन होगा। अब इसको चेक आपने खुद करना है कि आपको समझ कितनी आई है, और इसी तरह प्रीवियस चार्ट क्वेश्चन की तरह ही आप इसको यूटिलाइज करेंगे। सो ये था हमारा डिटेल्ड सेकंड शार्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर हमने जो वेरिएबल्स की फ्रैक्शन है उसको सॉल्व किया है। अब हम आते हैं अपने जो नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन, जिसमें पॉइंट्स में वैल्यूज होंगी। तो पॉइंट्स के जो वैल्यूज हैं उसका भी कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल जिस तरह आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह ही आपने मल्टीप्लाई कराना है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में भी ये बन सकता है क्योंकि एक दो लाइन में ये खत्म हो जाता है। अब आपके पास क्या है, 4 - 0.3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। 0.3x इज इक्वल टू 7, सो 0.3x इज इक्वल टू 7 -4 एंड प्लस 0.3। तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ क्या है जी, 3 प्लस 0.3 इज इक्वल टू 0.3x, x इज इक्वल टू 3.3 डिवाइडिंग बाय 0.3। आप इसको 3.3 को कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडिंग बाय 0.3, सो द आंसर इज 11। ठीक है, तो ये क्या था, इसमें जब पॉइंट्स में आंसर आ जाए, पॉइंट्स में वैल्यूज आ जाए, तो उनको आप कैसे सॉल्व करते हैं, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप पॉइंट रिमूव करें, फ्रैक्शन बना दें। तो ज्यादा आसान क्या है कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें और उसको सिंप्लीफाई कर दें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यानी कि शार्ट क्वेश्चन के जो पोर्शन है, इसमें हमने तीनों जो पोर्शन है उसको कवर किया है। सादा शार्ट क्वेश्चन, और फिर मिक्स्ड फ्रैक्शंस वाला, एंड देन हमने सॉल्व किया है वेरिएबल की फ्रैक्शन वाला, और देन पॉइंट्स वाला। अब हम आते हैं जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि रिड्यूस द फॉलोइंग रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल कौन सी इक्वेशन होती है, जिसमें स्क्वायर रूट्स की फॉर्म में अगर आ जाए इक्वेशंस तो वो रेडिकल इक्वेशन बनती है। लाइक 5 माइनस, ये स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, इनटू द सिंपल लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करें। लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, देन फाइंड द सॉल्यूशन, फिर सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करने। आल्सो राइट द एक्सट्रेनियस रूट्स। एक्सट्रेनियस रूट्स अब एक नई टर्मिनोलॉजी है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा रूट्स। ठीक है, एक्स्ट्रा रूट से एक्सट्रेनियस आप याद करने के लिए है। अब जो इक्वेशन को वैल्यूज वेरीफाई कर रही होंगी वो बन जाएंगे सॉल्यूशन सेट, और जो उस इक्वेशन को वेरीफाई नहीं कर रहा होगा वो हमारा एक्सट्रेनियस रूट होगा, वो सॉल्यूशन सेट में नहीं आएगा। उसको हम क्या लिखेंगे कि ये एक्स्ट्रा रूट्स है, एक्सट्रेनियस रूट्स है। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं, इसको लीनियर में कन्वर्ट करते हैं। देखें जी, 5 इज इक्वल टू 2x - 1, ये माइनस वाली टर्म थी, इसको पूरे को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया तो ये पॉजिटिव की बन गई। स्क्वायर रूट के जो क्वेश्चन होते हैं आपने उसमें कोशिश करनी है कि एक पूरा जो स्क्वायर रूट है वो किसी एक साइड पे आ जाए, ताकि हम स्क्वेयरिंग करके ना उसकी लीनियर बना दें। अब देखें यहां पे इस स्टेप में स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब अगर आप इसको स्क्वेयर करेंगे तो वो एक साइड का जो स्क्वायर रूट पूरा होगा वो कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, सो 25 इज इक्वल टू 2x - 1। सो 2x - 1 इज इक्वल टू 25, 2x इज इक्वल टू 26। मैंने एक स्टेप डायरेक्ट किया है, -1 दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव का हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 26/2, द आंसर ऑफ x इज इक्वल टू 13। अब ये जो एक्सट्रेनियस रूट्स की बात हुई है और सॉल्यूशंस की भी बात हुई है, तो अब आप क्या करेंगे, उसके लिए आप उसको चेक करेंगे। चेक क्या कहां पे करना है, मेन इक्वेशन के अंदर। भले ही आपने सिंप्लीफाई करके इक्वेशन को जो मर्जी लिखे, आपने मेन इक्वेशन के अंदर ही वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि जहां जहां पे x होगा वहां पे आप वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, सो 5 - 26 - 1, 5 माइनस स्क्वायर रूट 25, सो 5 - 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 इज इक्वल टू 0। सो ये जो 13 है ना, इसने मेन इक्वेशन को वेरीफाई कर दिया, तो ये सॉल्यूशन सेट है। अब इसमें कोई एक्सट्रेनियस रूट्स नहीं है। एक्सट्रेनियस रूट्स कब आ सकते हैं, जब आपके पास जो वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं वो एक से ज्यादा आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल 2 वैल्यू आती है, आपने दोनों को चेक किया, एक सॉल्यूशन को वेरीफाई कर रही है, एक नहीं कर रही, तो वो जो नहीं करेगी वो एक्सट्रेनियस रूट बन जाएगी, और जो वेरीफाई करेगी वो हमारे पास क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन सेट बन जाएगा।
तो ये था हमारा जिसमें हमने रेडिकल की जो इक्वेशंस हैं, यानी कि जो स्क्वायर रूट में, आपने सादा लफ्जों में याद रखना है, तो रेडिकल का क्या मतलब है, मतलब इसमें स्क्वायर रूट्स आएगा, ठीक है। फिर आगे क्यूब होगा तो क्यूब रूट बन जाएगा, 4 पावर होगी तो फोर्थ रूट बन जाएगा। लेकिन आपने सिंपली क्या याद रखना है कि रेडिकल का मतलब है उसमें स्क्वायर रूट्स है, और सिंपल इक्वेशन है या एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है तो यानी कि उसमें पावर्स की बात हो रही है, मतलब अंडर रूट है। तो अगर 5 अंडर रूट है, रेडिकल हो गया, 5 की पावर 1/2, अंडर रूट को हटा के मैंने उसकी पावर बना दी, तो आप क्या कहेंगे, ये एक्सपोनेंशियल बन गई, ठीक है। तो ये एमसीक्यू से रेलिवेंट भी कहीं पे पूछा जा सकता है, ये 10th क्लास में भी है, आपकी 9th क्लास में भी इसकी बात है। सो ये था हमारा रेडिकल के हवाले से डिटेल शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं इसमें डिफरेंट टाइप्स। इसमें डिफरेंट टाइप्स क्या हो सकती हैं कि अंडर रूट्स में वैल्यूज बड़ी हो सकती हैं, एक से ज़्यादा हो सकती हैं, फ्रैक्शंस हो सकती हैं, लाइक दैट a+6/a+2 is equal to a+2 over a-1। अब दोनों साइड पे क्या है, स्क्वायर रूट है, और ये पूरी जो इक्वेशन है, पूरी जो वैल्यूज हैं एक ही के अंदर हैं। तो सबसे पहला जो काम आपने करना है वो क्या करना है कि आप स्क्वेयरिंग करेंगे, ठीक है। दोनों तरफ आपने क्या करनी है जी, स्क्वेयरिंग कर देनी है। स्क्वेयरिंग करने से क्या होगा, स्क्वायर रूट जो होगा वो खत्म हो जाएगा, यानी कि a+6/a+2 is equal to a+2 dividing by a-1। सो दोनों साइड पे क्या होगा जी, स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। कैसे कैंसिल होते हैं, अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर की वैल्यू होती है 2। सो 2 और 1/2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यू बच रही है वो ये होगी। अब आपने क्या करना है, यहां पे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस का क्या मतलब होगा कि इस तरह क्रॉस बनेगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लाइक a+6 के साथ a-1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और a+2 के साथ a+2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इनको हम मल्टीप्लाई कराते हैं कि ये मल्टीप्लाई होने के बाद इनकी वैल्यूज क्या बनती हैं, हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी। a² -a +6a एंड -6। सो ये थी हमारी लेफ्ट साइड की मल्टीप्लिकेशन। अब आ जाते हैं राइट साइड पे। अब देखें दो तरीके हैं, अगर आपको समझ आए तो इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये हमने दूसरे चैप्टर में इस पे बात की हुई है। सो ये अगर बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएं तो ये बनेगा a+2 होल स्क्वायर, यानी कि आपका फार्मूला बनेगा a+b का होल स्क्वायर। तो आप वो भी लगा सकते हैं। अगर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही या समझ नहीं आ रही तो फिर इसी तरह की ही मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे भी कर देंगे, हर टर्म को हर टर्म के साथ, लाइक दैट, ठीक है। और अगर समझ आ जाए तो फिर a+b होल स्क्वायर, जो कि एक लाइन में आपको पता है कि वो इक्वल होता है a² + b² + 2ab या a² + 2ab + b²। सो अब हम सॉल्व करते हैं। a² + 5a - 6, ठीक है, इज इक्वल टू a² + 4a + 4। तो अब अगर आपको इसी तरह पता है कि ये कोई एक जगह पे इनको लेके जाएं, इज इक्वल टू 0 करें, आप यहां पे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा अच्छा तरीका कौन सा है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो खराब ना हो, आप सारी जो इक्वेशन की सारी वैल्यूज हैं एक तरफ ले जाएं, इक्वल टू 0 कर दें। अब आप अगर देखेंगे तो जो आपको पता है कि एक वैल्यू पॉजिटिव की हो, एक नेगेटिव की हो, तो वो आपस में क्या हो जाती हैं, कैंसल आउट हो जाती हैं। अब रिमेनिंग जो वैल्यूज हैं वो एक जैसी आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 5a और 4a दैट इज इक्वल टू a, ये जो कांस्टेंट वाली वैल्यूज होंगी ये आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, इज इक्वल टू 0, सो a इज इक्वल टू 10। अब हमारे पास जो यानी कि स्क्वायर रूट के फॉर्म में क्वेश्चन था, उसमें बड़ी वैल्यूज थी तो दोनों तरफ स्क्वायर करके हमने खत्म कर दिया। सो दैट इज योर आंसर, a इज इक्वल टू 10। अब आपने इसको भी क्या करना है, चेक करना है कि क्या ये सोल्यूशन सेट है या एक्सट्रेनियस रूट है। तो a इज इक्वल टू 10 है, मेन इक्वेशन के अंदर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। दिस इज क्वाइट इजी एज कंपेयर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। सो इसको भी आपने चेक खुद से करना है और ये बताना है कि क्या ये सोल्यूशन सेट होगा या नहीं। एंड आप कहाँ पे बताएंगे, जो कमेंट सेक्शन होगा यूट्यूब का, वहाँ पे आपने मेंशन करना है कि हमने चेक किया था, दैट इज सोल्यूशन सेट आर एक्सट्रेनियस रूट। सो ये था हमारा जिसमें हमारे पास यानी कि रेडिकल फॉर्म में इक्वेशंस हैं और स्क्वायर रूट में बड़ी वैल्यूज हैं यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में इक्वेशंस हैं।
सो अब हम आते हैं, क्योंकि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बन रहा, इसमें शार्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। ये जो सारे मैंने लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है शार्ट क्वेश्चन के हवाले से, स्पेशली ये जो लास्ट वाले 2 शार्ट क्वेश्चन है इस पे आपने भरपूर फोकस करना है, और इसी तरह वाई वाला जो क्वेश्चन है उस पर आपने फोकस करना है, एंड आल्सो एज वेल एज दी मिक्स्ड फ्रैक्शन का जो क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन होगा उसके रेलिवेंट आपके क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस है। सो ये जो क्वेश्चन है z/z+3, मैं इसको आपकी आसानी के लिए लिख देता हूं कि z/z+3। अब ये कौन सा चीज़ है जी, ये प्रीवियस जो आपका शार्ट क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस है, ठीक है। अब ये बिल्कुल प्रीवियस जो शार्ट क्वेश्चन है उसी के पैटर्न के ऊपर बन गया। क्या है फ़र्क? कोई फ़र्क नहीं है। उसमें क्या था, उसमें a था और यहाँ पे वो a+6 था, यहाँ पे सिर्फ z है। वही सेम स्टेप आपने रिपीट करने हैं। आपके पास 10 to 15 अभी सेकंड्स हैं, आपने क्या करना है, सॉल्व करें। पहला स्टेप वही, आपने स्क्वेयरिंग बोथ साइड, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन को अच्छे से समझा है तो फिर आप इसको फौरन से सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको डायरेक्ट स्टेप थोड़े से कर रहा हूँ, आपने साथ साथ खुद इसको मेंशन करते जाना है, सॉल्व करते जाना है। पहला स्टेप क्या होगा, स्क्वेयरिंग। आप स्क्वेयरिंग करेंगे तो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या हुआ था, स्क्वेयर रूट जो है वो खत्म हो गया था, ये स्टेप हमने किया था। फिर प्रीवियस क्वेश्चन पे चले जाएं, फिर हमने क्या किया था, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। इसमें भी वही स्टेप करेंगे कि z इंटू z+6 इज इक्वल टू z+2 एंड z+3। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे और सिंप्लीफाई यानी कि मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा आसान है, z² + 6z, और दूसरी साइड पे इसी तरह जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन किए। सो ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला है, ताकि आपकी साथ साथ ही एक जैसे क्वेश्चन सिमिलर आए तो आपको समझ ज़्यादा आए। सो z² + 3z + 2z एंड +6, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक जो है वो क्लियर है। अब इधर क्या करना है, हम प्रीवियस क्वेश्चन में हम सारी वैल्यूज को एक तरफ लेके आए थे, यहाँ पे भी यही काम करेंगे। z² + 6z -z² -5z एंड -6 इज इक्वल टू 0, ये आपस में कैंसल आउट हो गए। सो z -6 इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 6 इज योर आंसर। सो इसको भी इसी तरह आपने फिर चेक करना है कि क्या ये सोल्यूशन सेट मेन इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये सोल्यूशन सेट है या एक्सट्रेनियस रूट है। तो चेकिंग आपने इसकी भी खुद से करनी है। आई होप कि आज का लेक्चर जो है वो आपको इक्वेशंस के हवाले से क्लियर होगा, जिसमें हमने हर तरह की जो लीनियर इक्वेशंस थी उनकी वैल्यूज़, रेडिकल फॉर्म, उन सबको बड़ा डिटेल से सॉल्व किया है। आपने इस पेपर को भरपूर सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं और इससे रेलिवेंट कोई एक अपनी प्रैक्टिस के तौर पे क्वेश्चन कोई कर लेते हैं, एक टाइप का एक क्वेश्चन, तो आपके ये जो पोर्शन है यानी कि 5.1 एंड 2 ये 100% आपके क्लियर हो जाएंगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक में क्या करेंगे, हम इनइक्वालिटीज़ की बात करेंगे, ठीक है, लेस देन और इक्वल देन, यानी कि 5.3 एंड 5.4। तो ये 2 पेपर इस चैप्टर के आपके बनेंगे और उसमें आपका ये जो पूरा चैप्टर है ये 100% आपका क्लियर हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये जो पहली 2 एक्सरसाइज थी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी शार्ट क्वेश्चन, और इनके रेलिवेंट जो MCQs थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं कि लीनियर इक्वेशन, 1 वेरिएबल में क्या इक्वेशन होती है, सादा से क्वेश्चन वही पूछे जाएंगे। इसके अलावा कोई डिफरेंट क्वेश्चन MCQs के हवाले से भी नहीं हो सकते, तो इन पेपर्स को आपने डिटेल सॉल्व करना है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट वुड बी इनइक्वालिटी। अल्लाह हाफिज़।